हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कक्षा 9 के बीहाइव के पहले चैप्टर को कंटिन्यू करते आगे। उसकी हम जो हिंदी मीनिंग पढ़ते हैं, द फन दे हैड। जिस चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, यह जो है इसाक आसिमोव के द्वारा लिखा गया है। आइए आगे देखते हैं। 7th पैरा से आगे हम देखते हैं। अब तक आपने पढ़ लिया था कि जो टॉमी ने किताब पाई थी, बुक पाई थी, पुरानी किताब जो सदियों पहले उसमें लिखा गया था स्कूल के बारे में, वो लोग पढ़ रहे थे, मार्जी और टॉमी दोनों मिल करके। तो उस किताब को पढ़ने के बाद जो मार्जी है वो प्रश्न पूछ रही है, उसके मन में कई प्रश्न आ रहे हैं, तो टॉमी जो है उसके उत्तर दे रहा है। टॉमी उससे थोड़ा समझदार है, उम्र में भी थोड़ा अधिक है, तो उसके प्रश्नों का वो उत्तर दे रहा है और जो है उसको बता रहा है कि ये जो है स्कूल थे वो हमारे स्कूल से अलग हुआ करते थे, उसके बारे में है। ठीक है, आगे 7th पैरा से कंटिन्यू किया जाए। देखिए आगे है ए मैन मार्जी कह रही है, ये मार्जी के वर्ड हैं ये। ए मैन एक व्यक्ति, इज नॉट नहीं है, स्मार्ट बुद्धिमान, एनफ पर्याप्त या इतना। एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं होता है, इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता है। श्योर ही इज, श्योर मीन्स निश्चित रूप से, ही इज वह होता है। ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं होता है, मार्जी कह रही है आश्चर्यजनक तरीके से। तो टॉमी कह रहा है श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह होता है। माई फादर मेरे पिताजी, नोज जानते हैं, एज मच जितना अधिक, एज मच एज माई टीचर। माई फादर नोज मेरे पिताजी इतना जानते हैं, मच एज माई टीचर जितना कि मेरे अध्यापक। जो रोबोटिक अध्यापक है उनका, ये टॉमी कह रहा है कि जितना मेरा रोबोटिक अध्यापक जानते हैं उतना मेरे पिताजी भी जानते हैं। ही नोज वो जानते हैं, ही नोज वह जानते हैं, ऑलमोस्ट लगभग, एज मच इतना अधिक, एज मच उतना अधिक, आई बेच मुझे पक्का विश्वास है, मुझे बेच मीन्स बिलीव। ठीक है, तो वो उतना जानते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वह उतना जानते हैं। आगे है मार्जी लड़की है, वाज नॉट नहीं थी, प्रिपेयर्ड तैयार, टू डिस्प्यूट मीन्स बहस करने पर, बातचीत करने, दैट उस पर। मार्जी इस पर बहस करने को तैयार नहीं थी, मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी। आगे देखिए, सी सेड उसने कहा, सी मीन्स वह, सेड मीन्स बोली, कही। आई वुड नॉट वांट मैं नहीं चाहूंगी। ए स्ट्रेंज एक अजनबी, ठीक अपरिचित, मैन व्यक्ति, इन माई हाउस मेरे घर में, माई हाउस मेरे घर में, टू टीच माने पढ़ाना, मी मीन्स मुझे। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अपरिचित व्यक्ति, कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाए। ठीक है, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अपरिचित व्यक्ति मुझे मेरे घर में आकर पढ़ाए। टॉमी कह रहे हैं, स्क्रीम्ड चीखा, टॉमी स्क्रीम्ड चीखा, विथ साथ, लाफ्टर हंसी के। टॉमी हंसी के साथ चीखा, हंसी के मारे चीखा। ठीक है, टॉमी हंसी के मारे चीखा। यू और बोल रहा है वो, यू तुम, डू नॉट नहीं, नो जानती हो, मच अधिक,
तुम अधिक नहीं जानती हो, तुम्हें अधिक नहीं, ज्यादा नहीं पता है। मार्जी, तुम्हें अधिक नहीं पता है। मार्जी, तुम्हें अधिक ज्यादा पता नहीं है। द टीचर्स, अध्यापक, डिड नॉट मीन्स नहीं, लिव मीन्स रहते थे। डिड नॉट लिव, यह क्या है? पास्ट इनफिनिट टेंस की क्या सहायक क्रिया है? डिड नॉट, ठीक है, नेगेटिव है। लिव मीन्स रहते थे। द टीचर्स, अध्यापक, डिड नॉट लिव, रहते थे। इन द हाउस, घर में। अध्यापक घर में नहीं रहते थे, वो लोग कोई किताब पढ़ रहे हैं, उस पर कहानी है, ठीक है, पुराने समय की। तो उसकी बात वो टॉमी बता रहा है मार्जी से कि अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे वे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास थी एक मुख्य, या स्पेशल मीन्स विशेष, बिल्डिंग मीन्स मकान, उनके पास विशेष मकान थे, विशेष प्रकार के भवन थे। एंड और ऑल द किड्स, ऑल मीन्स सभी, द किड्स बच्चे, वेंट जाते थे देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। उन अध्यापक जो है, दे, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, विशेष प्रकार के भवन हुआ करते थे। एंड और ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाया करते थे, सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे। एंड और ऑल द किड्स, सभी बच्चे, लर्नड, सीखते थे, द सेम थिंग, द सेम थिंग, एक समान बात, एक समान चीज, और सारे बच्चे एक समान चीज पढ़ते थे। एंड एक क्वेश्चन मार्क है, एंड और ऑल द किड्स, सभी बच्चे, लर्न, पढ़ते थे, द सेम थिंग, एक समान चीज। क्या सभी बच्चे एक समान चीज पढ़ते थे? मार्जी पूछ रही है। तो टॉमी का उत्तर आ रहा है श्योर, हाँ, इफ, यदि, दे वे वर थे द सेम एज, एक समान उम्र के, निश्चित ही, बिल्कुल, यदि वे एक उम्र के, एक समान उम्र के होते थे तो वे एक समान चीज सीखते थे। आगे है, बट, लेकिन, माई मदर, मेरी माँ, सेज, कहती है, ए टीचर, एक अध्यापक, हैज टू बी एडजस्टेड, हैड टू बी एडजस्टेड, लेकिन मेरी माता जी कहती हैं कि एक अध्यापक को एडजस्टेड मीन्स सामंजस्य, तालमेल बनाना पड़ता था। टू फिट, व्यवस्थित करने के लिए, द माइंड, मस्तिष्क, ऑफ ईच बॉय, हर बच्चे का, एंड गर्ल, और लड़की का, हर बच्चे और बच्ची का, लड़के और लड़की का मस्तिष्क के अनुसार उनको क्या करना पड़ता था? सामंजस्य बनाना पड़ता था, तालमेल बनाना पड़ता था। इट टीच एंड दैट ईच किड हैड टू बी, इट टीच, वह पढ़ाते थे, एंड और दैट ईच किड हैज टू बी, आगे है, ईच किड्स हैड टू बी, हैज टू बी, हर बच्चे को पढ़ाने के लिए उन्हें तालमेल बनाना पड़ता था, ठीक है। आगे देखते हैं, तब ज़्यादा स्पष्ट होगा। टॉट डिफरेंटली, टॉट मीन्स पढ़ाते थे, डिफरेंटली मीन्स भिन्न तरीके से, फिर से देखिए, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक अध्यापक को तालमेल करना पड़ता था। टू फिट, व्यवस्थित करने के लिए, द माइंड, मस्तिष्क को, ऑफ ईच, प्रत्येक, बॉय, लड़के, एंड और लड़की, गर्ल, लड़की,
इट टीच, वो पढ़ाते थे, इट टीच, वो पढ़ाते थे, पढ़ाने के लिए, एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू, एंड ईच किड्स हैड टू बी टॉट डिफरेंटली, हर बच्चे को अलग अलग से पढ़ाना पड़ता था। इसके लिए हर लड़के लड़की के मस्तिष्क के अनुसार अध्यापक को तालमेल बिठाना पड़ता था। एक क्लास में, आपके ही क्लास में जो है सभी एक समान नहीं रहते हैं, तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। कभी जो है कोई सवाल एक बार बताना पड़ता है, प्रश्न एक बार बताना पड़ता है, उसका उत्तर एक से अधिक बार भी बताना पड़ता है, ठीक है, नहीं समझ में आता है तो। वही वो कह रहे हैं कि जो अध्यापक थे उनको हर लड़के लड़की के मस्तिष्क के अनुसार तालमेल करना पड़ता था कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है, ठीक है, क्योंकि हर सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। आगे है जस्ट द सेम, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। जस्ट, जस्ट मीन्स ठीक। वो जो बात कर रहे हैं कि अध्यापक को अलग अलग मस्तिष्क से पढ़ाना पड़ता था, तो वही करें जैसे उन रोबोट उनका खराब हुआ है मार्जी का, तो वो आए हैं जो उसके क्षेत्र के निरीक्षक हैं, सेट कर रहे हैं। तो यही मार्जी कह रही हैं कि अध्यापक को पढ़ाने वाले हर बच्चे के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार उसे सेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मार्जी को अभी उसका जियोग्राफी वाला सेक्शन, भूगोल वाला सेक्शन जल्दी, भूगोल वाला भाग जल्दी जो इंस्टॉल हो गया था, तो उसको हटा करके वो क्षेत्रीय निरीक्षक ने क्या किया, मार्जी की उम्र के बराबर किया। तो वही वो बात कर रहे हैं सब आपस में, ठीक है। तो फिर टॉम कह रहा है, टॉम बता रहा है कि जस्ट द सेम, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। जस्ट द सेम, इस प्रकार वे, दे डिड नॉट डू, वे नहीं करते थे, इट इसे, दैट वे देन, उसे इस तरह से, इस प्रकार से नहीं किया करते थे। इफ यू डू नॉट लाइक इट, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम्हें, इफ यू डू नॉट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम्हें, डू नॉट नहीं, लाइक मीन्स पसंद, इट यह, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, यू डू नॉट हैव टू रीड दिस द बुक, यू मीन्स तुम्हें, डू नॉट नहीं, हैव टू रीड पढ़ना है, द बुक किताब को, तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है, ठीक है, तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। आई, ये आई है, आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने यह नहीं कहा, आई मीन्स मैं, डिड नॉट से नहीं कहा कि, आई मीन्स मैं, डिड नॉट नहीं, लाइक मीन्स पसंद, इसे, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है, मैंने यह नहीं कहा कि यह मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी मीन्स मार्जी, सेड मीन्स बोली, क्विकली मीन्स तीव्रता से, तेजी से। मार्जी ने तेजी से कहा कि मैंने ये नहीं कहा, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि यह मुझे पसंद नहीं है। सी वांटेड, सी वह वांटेड चाहती थी, टू रीड पढ़ना, अबाउट बारे में, विषय में, ठीक है। दोज फनी स्कूल, दोज मीन्स उन, फनी मीन्स विचित्र, स्कूल मीन्स स्कूल के, वह उन विचित्र स्कूल के, विचित्र विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी, बारे में पढ़ना चाहती थी। दे मीन्स वे, वर नॉट, वर नॉट मीन्स नहीं, दे मीन्स वे वर नॉट नहीं, इवन तक, हाफ आधा, फिनिश्ड समाप्त, वे आधा नहीं समाप्त किए थे, आधा नहीं समाप्त किए थे,
व्हेन मीन्स जब, व्हेन मीन्स जब, मार्जीज मार्जी की, मदर माँ कार्ड बुलाई, मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल, उन्होंने आधा भी समाप्त नहीं किया था। आधा मतलब किसको कह रहे हैं, किताब को, जो वो पुरानी किताब वो दोनों पढ़ रहे थे, उस किताब को वो आधा भी नहीं समाप्त की थी कि मार्जी की माँ ने बुलाया, मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल। आगे है मार्जी, मार्जी लुक्ड अप, देखी, ऊपर देखी, नॉट एट, अभी नहीं, मम्मा, माँ अपनी माँ को कह रही है। मार्जी ने ऊपर देखा और कहा क्या, अभी नहीं माँ। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ मीन्स अब, नाउ मीन्स अब, सेड मिस जोन्स, अब मिस जोन्स ने कहा, मिस जोन्स, मिसेस जोन्स कौन है, वो मार्जी की माँ है। अब मिसेस जोन्स ने कहा, एंड और इट इज, यह है, प्रोबेबली लगभग, प्रोबेबली लगभग, या शायद, टाइम समय, फॉर के लिए, टॉमी मीन्स टॉमी, टू मीन्स भी, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है, मिसेस जोन्स कह रही हैं। ये मार्जी की माँ एक तो उनसे, मार्जी से कह रही हैं कि मार्जी स्कूल, यानी स्कूल का समय हो गया है। तो मार्जी ने क्या कहा, ऊपर देखते हुए कहा, अभी नहीं माँ। अब फिर क्या है, नाउ सेड मिसेस जोन्स, अब श्रीमती जोन्स ने कहा, और एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, शायद यह है, शायद यह है, जो है, शायद यह टॉमी का भी स्कूल का समय हो गया है, या टॉमी का भी समय हो गया है। समय हो गया है मतलब स्कूल करने का, स्कूल पढ़ने का समय हो गया है। मार्जी सेड, मार्जी मीन्स मार्जी, सेड मीन्स बोली, टू टॉमी, टॉमी से। मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन मीन्स, कैन आई रीड, कैन मीन्स सकना के अर्थ में होता है, आई मीन्स मैं, रीड मीन्स पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, द बुक किताब को, सम कुछ, मोर अधिक, विथ साथ, यू तुम्हारा या तुम्हारे, आफ्टर बाद में, स्कूल मीन्स स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ यह किताब कुछ और पढ़ सकती हूँ। टॉमी से, मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ। तो आगे कह रहे हैं, अगले पैरा में है मे बी, मे बी मीन्स हो सकता है, मे बी मीन्स हो सकता है, ही मीन्स वह, सेड मीन्स बोला, नॉक एंड लेटली, नॉक एंड लेटली मीन्स, नॉक एंड लेटली मीन्स क्या होगा, उदासीनता से, ठीक है, अनिच्छा से। नॉक एंड लेटली मीन्स वह बोला, उदासी पूर्वक या अनिच्छा पूर्वक बोला, संभवतया हो सकता है कि तुम पढ़ लो। ही मीन्स वह, वॉक्ड मीन्स चला गया, ही वॉक्ड वह चला गया, वॉक्ड अवे मीन्स चला गया। विस्लिंग, विस्लिंग मीन्स सीटी बजाते हुए, वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, द डस्टी ओल्ड बुक, वह धूल भरी पुरानी पुस्तक, टक्ड, वह धूल भरी पुरानी पुस्तक, टक्ड मीन्स दबाकर, टक्ड मीन्स दबाकर, बीनीथ नीचे, मार्जी मार्जी के, बीनीथ, सॉरी, बीनीथ, देखिए, द डस्टी ओल्ड बुक, वह धूल भरी, ओल्ड मीन्स पुरानी, बुक मीन्स किताब, टक दबाकर, बीनीथ नीचे, यहाँ पे है इन हिज आर्म,
ये टाइपिंग मिस्टेक है, इन हिज आर्म, वह अपने बाह के नीचे, अपने हाथ के नीचे दबाकर, वो पुरानी धूल भरी पुस्तक को दबाकर चला गया। ठीक है, आगे है मार्जी। मार्जी वेंट गई इनटू में द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में। मार्जी भी क्या है, स्कूल के विद्यालय कक्ष में गई, जो उसके घर में था उस विद्यालय कक्ष में वो गई। आगे है इट, यह वास था, राइट ठीक, नेक्स्ट सामने, टू हर बेडरूम, उसके शयन कक्ष के, सोने के कमरे के, जहाँ वह सोती थी उस कमरे के ठीक सामने था। यह उसके सोने वाले कमरे के ठीक सामने था। एंड और द मैकेनिकल, एंड और द मैकेनिकल मीन्स, एंड और द मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक, टीचर मीन्स अध्यापक, और वह यांत्रिक अध्यापक वास था, ऑन, ऑन मीन्स चालू, एंड और वेटिंग इंतजार कर रहा, फॉर हर, वह, और वह यांत्रिक अध्यापक चालू था, स्टार्ट था, और उसका इंतजार कर रहा था, उसका वेट कर रहा था। इट, यह, वास था, ऑलवेज हमेशा, ऑन मीन्स चालू, एट द सेम टाइम ठीक उसी समय, एवरी डे हर दिन, एवरी मीन्स प्रत्येक, डे मीन्स दिन, वह प्रत्येक दिन इसी समय चालू रहता था, एक्सेप्ट अलावा, सैटरडे शनिवार, एंड और संडे रविवार, वह शनिवार और रविवार के अलावा हर दिन इसी समय पर चालू रहता था, स्टार्ट रहता था। बिकॉज क्योंकि, हर मीन्स उसकी मदर, माँ, सेड बोली थी, लिटिल गर्ल्स कहती थी उसकी, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, लिटिल छोटी, गर्ल्स बच्चियाँ, लर्नड सीखती हैं, बेटर ज़्यादा अधिक, इफ मीन्स यदि, दे मीन्स वे, लर्नड सीखें, एट मीन्स एट रेगुलर, रेगुलर मीन्स नियमित, आवर्स मीन्स घंटे, यदि लड़कियां नियमित समय पर, नियमित घंटों पर पढ़ें तो वह ज़्यादा अच्छा सीखती हैं, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि यदि लड़कियां, यदि बच्चियां, छोटी बच्चियां नियमित पढ़ें, नियमित समय से पढ़ें तो वे बेहतर सीखती हैं। द स्क्रीन, स्क्रीन वाज लिट अप, वाज मीन्स थी, लिट अप मीन्स चमक रही। ठीक है, स्क्रीन क्या है, चमक रही थी। एंड और इट सेड, इसने कहा, किसने कहा, यांत्रिक अध्यापक ने कहा, और यांत्रिक अध्यापक ने कहा, टुडे, टुडे आज। ये यांत्रिक अध्यापक को समझ लीजिए, जो फिल्मों में आपका रोबोट वाली फिल्में आप देखे होंगे तो उसमें पूरा जो है, जो रोबोट्स होते हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं, हवाई जहाज़ चलाने का, लेबोरेटरी में काम करने का, और जो कई कंपनियां जो होती हैं, कार बनाने वाली कंपनी हो, ये माइक्रोचिप्स बनाने वाली, मोबाइल फ़ोन बनाने वाली, ये जो मोबाइल फ़ोन्स आपके होते हैं सब बनाने वाली कंपनियों में क्या है, रोबोट्स का भरपूर प्रयोग होता है। तो उसी रोबोट की बात ये कर रहे हैं कि वो रोबोट आज से 100-150 साल, 200 साल आके इतने एडवांस हो जाएंगे कि अध्यापकों की जगह ले लेंगे। इसी की कल्पना ये लेखक महोदय किए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से, द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चमक रही थी, एंड इट सेड, इसने कहा, टुडे इज, आज है, अर्थमेटिक अंक गणित, लेसन अध्याय, आज अंक गणित का अध्याय है, इज है, ऑन द एडिशन, ऑन द एडिशन, और एडिशन मीन्स जोड़, ऑफ मीन्स का, प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स उचित, फ्रैक्शन मीन्स भिन्नों का। और उसने कहा, आज गणित के उचित भिन्नों के, अर्थमेटिक मीन्स अंक गणित, ठीक है, आज अंक गणित के
उचित भिन्नों के जोड़ का पाठ है। ठीक है, प्लीज कृपया, प्लीज कृपया इंसर्ट डालें यस्टरडे, यस्टरडेज मीन्स कल के, होमवर्क मीन्स गृह कार्य को, कृपया कल के गृह कार्य को डालें कहाँ पे, इन द प्रॉपर स्लॉट, इन द प्रॉपर स्लॉट मीन्स, प्रॉपर मीन्स उचित, ठीक, स्लॉट मीन्स खांचा, कृपया कल के गृह कार्य को उचित स्लॉट में रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 पैरा है आपका, मार्जी, मार्जी डिड सो, ऐसा की, विथ ए साई, एक आह के साथ, मार्जी एक आह के साथ ऐसा की, सी वाज, वह सोच रही, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, थिंकिंग मीन्स सोच रही, वह सोच रही थी, अबाउट मीन्स बारे में, अबाउट मीन्स बारे में, थिंकिंग मीन्स सोच रही थी, अबाउट मीन्स बारे में, द ओल्ड स्कूल्स, पुराने विद्यालयों के, दे मीन्स वे, हैड, हैड मीन्स पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है, वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। ठीक है, व्हेन मीन्स जब, व्हेन मीन्स जब, हर मीन्स उसके, ग्रैंडफादर्स दादाजी के, ग्रैंडफादर्स ये एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, यहाँ पे क्या होता है, का, के, की, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ यहाँ निकाला जाता है। तो देखिए, सी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट बारे में, विषय में, द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूलों के, दे मीन्स वे, हैड मीन्स थे, व्हेन मीन्स जब, हर ग्रैंडफादर्स उसके दादाजी के, ग्रैंडफादर दादाजी, वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो उसके दादाजी के समय थे। ठीक है, उसके जो दादाजी थे, उनके दादाजी के समय जो पुराने स्कूल थे उसके बारे में सोच रहे थे, और जब वह छोटे लड़के थे, वाज मीन्स थे, ए मीन्स एक, लिटिल मीन्स छोटे, बॉय मीन्स बच्चे, वह है उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो उसके दादाजी के बचपन में थे। ठीक है, वह उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो उसके दादाजी के छोटे बच्चे होने पर थे। ठीक है, इसका तात्पर्य यही है कि जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे तो उन समय जो पुराने स्कूल हुआ करते थे उनके बारे में वह सोच रही थी। अब उसे यह घर वाला स्कूल, रोबोट वाला स्कूल नहीं अच्छा लग रहा था। ठीक, इसका कहने का अर्थ यही है। आगे देखिए, ऑल मीन्स सभी, द किड्स, ऑल मीन्स सभी, द किड्स बच्चे, फ्रॉम मीन्स से, द होल संपूर्ण, नेबरहुड आस पास के, पास पड़ोस के मीन्स आते थे, लाफिंग हंसते हुए, एंड और शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के, विद्यालय के प्रांगण में, जैसे यार्ड में होता है आंगन, आपके घर का आंगन, वैसे जो है आंगन कह सकते हैं, प्रांगण कह सकते हैं। तो जो स्कूल का आपका प्रांगण होता था, मैदान होता था, उसमें आसपास के बच्चे हंसते और चिल्लाते हुए आते थे। वह कल्पना कर रही है। सीटिंग टुगेदर, सीटिंग मीन्स बैठते थे, टुगेदर मीन्स साथ साथ, वे साथ साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम में, और वे साथ साथ स्कूल विद्यालय कक्ष में बैठते थे। गोइंग होम, स्कूल से घर जाते समय, गोइंग होम घर जाते समय, टुगेदर साथ साथ, एट द एंड ऑफ द डे, एट मीन्स पर, द एंड मीन्स अंत में, द डे मीन्स दिन के, और दिन के अंत में, दिन की समाप्ति पर वे घर जाते थे, घर साथ साथ घर चले जाते थे।
दे लर्नड वे सीखते थे, द सेम थिंग्स एक समान चीज, वे एक समान चीज सीखते थे। सो इसलिए दे कुड हेल्प मदद कर सकते थे, वे मदद कर सकते थे वन एनदर एक दूसरे की, विथ द होमवर्क गृह कार्य में, एंड और टॉक मीन्स बात कर सकते थे, अबाउट इट मीन्स इसके। वे एक समान चीज सीखते, दे लर्न द सेम थिंग, वे एक समान सी चीज सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन एनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वे गृह कार्य को में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और इसके बारे में एक दूसरे से बात कर सकते थे। एंड मीन्स और द टीचर्स अध्यापक, वर थे, पीपल मीन्स लोग व्यक्ति, और अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे। द मैकेनिकल यांत्रिक, टीचर मीन्स अध्यापक, वाज था, फ्लैशिंग चमक रहा, ऑन द स्क्रीन पर, वह यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन मीन्स जब, वी ऐड हम ऐड मीन्स जोड़ते हैं फ्रैक्शन भिन्नों को, 1/4 है यहाँ पे, एंड इसमें से लिखा था जब हम जोड़ते हैं हम भिन्नों को, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्जी वाज थी, थिंकिंग सोच रही, अबाउट विषय में, हाउ द किड्स बच्चे कैसे, मस्ट हैव लव्ड इट कैसा लगता रहा होगा। ठीक है, मस्ट हैव लव्ड उन्हें कैसा अच्छा लगता रहा होगा, इट यह, इन द ओल्ड डेज पुराने समय में। मार्जी सोच रही थी कि यह बच्चों को पुराने समय में कैसा लग रहा होगा। सी वाज वह थी, थिंकिंग सोच रही, अबाउट विषय में, द फन मीन्स आनंद मजा, दे हैड उनके पास था, वह उसके बारे में सोच रही थी कि उन्हें कितना मजा आता रहा होगा या कितना आनंद आता होगा। द फन दे हैड मीन्स उन्हें कितना आनंद मिलता होगा। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर की हिंदी मीनिंग समाप्त हो गई। हम नेक्स्ट जो सेशन में इसका क्वेश्चन आंसर आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।